प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं महादेव जी का असली संदेश क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे। महादेव जी, जिन्हें हम शिव जी के नाम से भी जानते हैं, हमें जीवन में सच्चाई, धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। महादेव जी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो महादेव जी का ध्यान करना हमें शक्ति देता है। उनका एक मंत्र है, हर हर महादेव। इस मंत्र में छिपा है आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति से हम किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, बस एक पल के लिए उनकी याद करें। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो खो गया है उसके बारे में चिंता मत करो, जो आपके पास है उसी में खुश रहो। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से हम महादेव जी के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। हर दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करें और सकारात्मकता फैलाएं। याद रखें, जब आप महादेव जी को अपने दिल में रखते हैं, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चलिए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से रोशन करते हैं। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हमेशा रोने पर मजबूर करते हैं या दुख देते हैं, आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। ध्यान से सुनो महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हें सुनना जरूरी है। तुम्हारी आत्मा टूटी हुई है, तुम्हारा मन दुख से भरा हुआ है और तुम्हारी आंखें उन लोगों के कारण नम रहती हैं जो तुम्हें हर दिन रुलाते हैं। लेकिन याद रखो, शिव का धैर्य बहुत बड़ा है, परंतु अन्याय सहने की सीमा भी होती है। आज उन लोगों की जिंदगी का अंतिम दिन है जो तुम्हें हर रोज आंसुओं में डुबोते हैं, जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है बच्चे। तुमने बहुत सहा, अपनों के ताने, परायों की चालें, समाज का तिरस्कार सब सहते सहते तुम्हारा दिल पत्थर सा हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है। तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कहां थे। तुम्हारे हर आंसू की गूंज कैलाश तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बार बार आजमाता हूं, पर कभी गिरने नहीं देता। अब निर्णय मेरा होगा। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर तालियां बजाते हैं, उनकी सांसें मेरे हाथों में हैं। उनकी हंसी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब शुरू कर रहा हूं। बच्चे, अगर तुम्हें मेरा संदेश सच में अपने हृदय में महसूस होता है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी टूटे हुए दिलों तक मेरा वचन पहुंचे। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो अंधेरे में रो रही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 800 इतिहास लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरी आंखों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। तुम्हारा हर वो पल जब तुम रात में अकेले तकिए में चेहरा छुपाकर रोते थे। मैंने सुना है तुम्हारा हर वो सवाल जो तुमने आकाश की ओर देखकर किया था। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं, अब और नहीं। तुम्हें अब और रोना नहीं पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही आज टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वही आज अकेले रह जाएंगे। बच्चे, अब वक्त है कि तुम अपनी शक्ति पहचानो। मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, डरना बंद करो। जो डर तुम्हें सालों से बांध कर रखे हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन सुनो, अगर तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा, तब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा हो जाएगा। मेरा वचन याद रखो बच्चा, मैं अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज तुम खाली हाथ हो, तो कल मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि दुनिया देखेगी। अगर आज तुम अकेले हो, तो कल तुम्हारे साथ भीड़ होगी। अगर आज तुम हार रहे हो, तो कल तुम्हारी विजय गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं के कारण खुद को विजेता मानते हैं, उनकी हार आज से शुरू हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, तो समझ लीजिए यह सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि महादेव जी की सीधी प्रेरणा है। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। महादेव ने आपको चुना है ताकि आप यह संदेश सुने और इसे आगे फैलाएं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हर संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। और शेयर करना मत भूलना,
क्योंकि तुम्हारे शेयर से किसी और का जीवन बच सकता है। कर्म का दंड। बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम सत्य कहता हूं, किसी का हक का छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी चैन से नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य की किताब से सुख का अध्याय मिटा रहा हूं। अब वे रोएंगे, अब वे टूटेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू क्या कीमत रखते हैं। तुम्हारे लिए आश्वासन मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उजियारी होंगी, अब तुम्हारे सपने सच होंगे, अब तुम्हारी जिंदगी में वो सब लौट कर आएगा जो तुमने खो दिया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने अंदर की आस्था कभी नहीं गिरने देनी है। जब हालात मुश्किल हो तो सिर्फ AUM नमः शिवाय का जाप करना। वो जाप मेरे कानों तक सीधा पहुंचता है। अंतिम चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त कमजोर है। आज मेरी अंतिम चेतावनी है, भक्त की चुप्पी को उसकी हार मत समझो, भक्त की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं प्रलय बनकर उतरता हूं। आज से प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी हर रात अब सवेरा लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनकी जिंदगी का अंतिम दिन है, और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन अब शुरू हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में विश्वास है तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया यह ना जाने कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे संघर्ष देखे हैं, तेरे आंसू सुने हैं, तेरे मन की पुकार महसूस की है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरे जीवन का बड़ा सपना सच होगा। तेरी मेहनत और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं तेरा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू टूटा था, मैं पत्नी तेरे पास था। जब तू रोया था, मेरे हृदय ने भी वह पीड़ा महसूस की थी। जब तुझे लगा कि तेरा सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रख, हर परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। जैसे लोहा आग में तपकर और धारदार बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से निकल चुका है। अब समय है फल पाने का मेरे भक्त। तेरा वह सपना जो तूने बरसों से दिल में संजो कर रखा है, वह अब साकार होने वाला है। चाहे वह सपना परिवार का सुख हो, धन समृद्धि का हो, प्यार पाने का हो या आत्मज्ञान का, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बेटा, अगर तूने दूसरों का भला किया है, अगर तूने सच्चाई का साथ दिया है, अगर तूने कभी किसी को चोट पहुंचाकर आनंद नहीं लिया, तो मेरी कृपा तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधेरे दूर होंगे और नया सवेरा होगा। देख मेरे बच्चे, जीवन की राह कठिनाइयों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे थामता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया आरंभ देता हूं। आज भी वही घड़ी है। तेरे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होगा। तेरा सपना सच होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। जिस इंसान में धैर्य है वही मंजिल तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्या तू जानता है, पार्वती ने मुझे पाने के लिए कितने जन्म तपस्या की थी? उन्होंने हर कठिनाई को सहा। जब उनका धैर्य अटल रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी तरह तेरा सपना भी अब धरातल पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटा, केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब कर्म और भक्ति दोनों साथ हो, तब चमत्कार होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी निभाई, इसीलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे सम्मान देंगे। हर सोमवार जब तू जल चढ़ाता है, जब तू AUM नमः शिवाय जपता है, तब तेरा सपना और पास आता है। बेटा, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा सपना सच होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। जो बीज तूने बोया था, वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को समृद्ध करेंगे। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं।
एयूएम नमः शिवाय मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश है कि जब इंसान पूरे मन से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सारा ब्रह्मांड उसके मार्ग को प्रशस्त करने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह समय ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वही मानते हैं जिनका भरोसा डगमगा जाता है। और तू वह आत्मा है जिसे मैंने शक्ति और साहस दिया है। तेरी रगों में वही संकल्प बहता है जिसने पर्वतों को हिला दिया था और महासागर को थमा दिया था। तेरे भीतर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से इस संसार को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी आंखों के सामने क्षण भर के लिए एक ऐसा सच आने वाला है जिससे जान हैरान रह जाओगे। तुम समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन को तुम देख पाओगे। जो गलतियां हुई हैं तुमसे, उसके लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। कुछ भूल जाओ, कुछ नया स्मरण करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा हो, मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, तुम्हारी यह पूर्ति होगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुमने अपने नसीब में जीत लेकर आए हो और यह कोई उपहार नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो, तुम सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी। देखो मेरे प्रिय मार्ग खुलते ये प्रिय मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। वह खुशियों को तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीत जाओगे। तुम समृद्धि तुम्हें प्राप्त होंगी जिसका इंतजार था, कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें। टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूं और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं। बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं।
क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले मेरे बच्चे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोक में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक न एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है। और उनकी अच्छी अच्छी कृत तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है अब जब मां वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, रास्ता पाव दिशा रहा है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल के लिए रुको और अपने भीतर जाओ। मैं तुम्हें वह सच दिखाना चाहता हूं जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी कहीं अन्य कहीं बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी बनाई हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस समय जो स्थिति बनी है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ निर्णय, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे अतिहार्य कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझने हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी और के जीवन में एक दर्द भरी लहर को जन्म दिया है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस दर्द को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं, शाम से पाई ना वाहिने ककांग, उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य या किसी और की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभाव कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है जहां उसे दर्द और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यही खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सच्चाई को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे दिल से अपने की को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का। जिसने तुम पर विश्वास किया था उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया।
यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे और प्रेमपूर्ण संबंध को फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हो या एक बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही निर्णय लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस संदेश से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है जब हम सच का सामना करते हैं। हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और सशक्त बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुंदर की लहरें, सभी में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय अब आ गया है। तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में है। तुमसे जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर दुख जो तुमने सहा है तो हम तात्या में असहाय हैं, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गस्सिप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हैं तो यह उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशिष्टता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी उलझनें उत्पन्न की गई हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं अब उनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो मार्ग है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का पी रही से वह आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में नियत की गई है। महादेव तुम्हें हर समय उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, जो गलतियां हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उन पर सही राह दिखाने के लिए हमेशा हमारे करीब होते हैं।
उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूलों से सिखाकर फिर से सही मार्ग पर चलने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे लिए जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और प्रगति के लिए है। महादेव तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार है जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैन या संशय का जन्म हो तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं है। तुम्हारा हृदय केवल तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे पद पर हो या साधारण स्थान पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग भलाई में करो और धन्यवाद व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप के मार्ग पर चलने के समान होगा। ध्यान दो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। यह बार बार उन तकलीफ देह लम्हों को खींच लाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी उसे दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, क्वाई साहब आया के कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे अंतिम जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुरूप, तुम्हारा अस्तित्व अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का मरहम भी बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जियाहारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद। ओम तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया, तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे से महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की
मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। वो इतने करीब थे। तुम मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की एसवी प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मानसान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो। मेरे बच्चे, और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। मेरे बॉम्बे के यह बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारा शक्तियों को ही हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। एक ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का रोज 1000 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। तू महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जवाब बाबा रोज उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें अपने आप को आत्म संतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आई, और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया है। इसे अनदेखा ना करो मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करो। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है। रहस्य उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सतर्क रहो, और जो सामने आने वाला है उससे यह ऐसा बयां आने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार करो। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुने, क्योंकि यह साधारण मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं आपके सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। इस पर पूरा ध्यान दें। यह संदेश विशेष रूप से इस समय इस क्षण में आपके लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही आप आज रात अपनी आंखें बंद करने की तैयारी करेंगे, जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आराम के लिए तरस रहा है, जैसे ही आपके आसपास की दुनिया शांत हो रही है, आपके अंदर कुछ घटित हो रहा होगा।
आपका घर आप अभी थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आप बिना किसी दूसरे विचार के सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक साधारण रात नहीं है। यह थकावट का एक सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जगह जिसे आपने अभी तक नहीं समझा है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस तरह महसूस कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपका शरीर आपको अभी आराम करने का आग्रह कर रहा है। इस समय जब यह संदेश आप तक पहुंचता है तो आपने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो आपकी जागरूकता को मंद कर रहा है। और जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी स्थिति में आ रहा है। आपको अनजान नहीं होना चाहिए। मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि आप कैसे चले हैं, जिस तरह से आपने जीवन जिया है, आपने जो चुनाव किए हैं, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन प्रार्थनाओं को आपने नजरअंदाज किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर इतनी मजबूत रही है, जब आपने अनजाने में उन चीजों को अपने स्थान पर आमंत्रित किया है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रवेश करें। यह आपके लिए यह समझने के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया के बारे में नहीं है। यह उस गहन वास्तविकता के बारे में है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराता है। और आज रात आपके घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आपकी छत के नीचे क्या हो रहा है। आपने सूक्ष्म गड़बड़ी, बेचैनी के अजीब क्षणों को महसूस किया है, कुछ के थोड़ा अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन आपने उन्हें अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया है। आपने खुद से कहा है कि यह कुछ भी नहीं था, कि आप अधिक सोच रहे थे, कि चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि वे क्षण संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मैं जो इसे लेकर आया वह वही है। यह रुका हुआ है, इसने देखा है, इसने प्रभावित किया है। और आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, यह आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन आप शक्ति के बिना नहीं हैं। आप प्रतिरोध करने, अधिकार लेने की क्षमता के बिना नहीं है जो प्रवेश कर गया है। मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि आपके दिल में डर ना आए, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको उस स्थान पर लाने के लिए जहां आपको एहसास हो कि आपको कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोग रहे हैं जो आपके घर में आए हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, जिन लोगों का आपने खुले हाथों से स्वागत किया, और फिर भी उनमें से सभी के इरादे शुद्ध नहीं थे। उनमें से सभी अपने दिलों में प्यार के साथ नहीं आए। कुछ लोग अपने साथ चीजें ले गए जो अदृश्य थीं, लेकिन बहुत वास्तविक थीं, जो उनके जाने के बाद भी बनी रही। ऐसी बातचीत हुई, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें शक्ति थी, ऐसी घोषणाएं की गई जिनमें वजन था। और अब वे शब्द जो आप पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण पाने के लिए इस पर ध्यान दिए बिना अपनी आंखें बंद ना करें। प्रार्थना में कोई रुका के रुख अपनाए बिना, सत्य के शब्द बोले बिना, यह घोषित किए बिना कि आपके घर में जो कुछ भी नहीं है वह नहीं रहेगा। सोने के लिए आत्मसमर्पण ना करें। आपके पास जितना आप समझते हैं उससे अधिकार है। आपके पास जितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक शक्ति है। जिस क्षण आप बोलना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप आदेश देना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप अपने सही स्थान पर खड़े होना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगेंगी, वातावरण बदलने लगेगा। जो छिपा हुआ है, वह बहा हुआ है, वह प्रकाश में आ जाएगा। जो मौन में दुबका हुआ है, उसके पास उजागर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज रात आपके घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे घटित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या करते हैं। यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं, यदि आप इसे दरकिनार करते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया दिए बिना स्वयं को अचेतन में जाने देते हैं, तो जो परिटी अतियो, जो गतिमान है, वह अनियंत्रित रूप से जारी रहेगा। लेकिन यदि आप सुनते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, यदि आप इस क्षण की तात्कालिकता को पहचानते हैं और कार्रवाई करते हैं, वहां तो आप मेरी उपस्थिति की शक्ति को देखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र का बदलाव जो आपको पीछे रखने के लिए बनाया गया था, उसका टूटना स्वयं को निष्क्रिय ना होने दें। यह निष्क्रियता का समय नहीं है, यह जागरूकता, प्रार्थना और कार्यवाही का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब तुम अकेले महसूस करते थे,
तब भी नहीं जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, तब भी नहीं जब तुम सवाल करते थे कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। मैं वहां था और मैं अब यहां हूं, सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें जागने के लिए बुला रहा हूं। जागरूक होने के लिए माया उस अधिकार में आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नमः नमः शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियां बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझे जो महादेव आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास उमटी, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भाई या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए। तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही, लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुम उसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचानें, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मल्लन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मुंह है, अपनेपन का लगाव है, बुशामायन असमा है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ दे नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोऊं। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़ के बहस करके समझा कर थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने,
पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें, जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उस तो 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। निर्भीम, तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और ये कोई भी हो, मेरे बच्चे बापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लौट जाती हूं। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधना जी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं जाना चाहिए। और कई बार तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से भटक जाता है। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम खुद को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच बिल्कुल गलत है। कितना तुम्हारा भाग्य शून्य नहीं है, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे ढाकी धाम मिटाए हैं। इन्हें वे तुम्हारे उत्थान का ही एक हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इस कारण तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को परखने और निखारने के लिए दिया गया है। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि यदि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब स्मरण रखो, महादेव की कृपा से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार ना किया जा सके। तुम्हें केवल अपना विश्वास एक रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें जल्द ही यह पता चलने वाला है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत हो रहा है और यही आत्मिक बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह ज्ञान तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करेगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और स्नेह का संयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, अब तुमसे खुलकर संवाद करने के लिए तत्पर हो सकता है। संभवतः उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वह पश्चाताप के साथ तुम्हारे समक्ष आना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है। महादेव की कृपा से यह संयोग तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम, अपनापन और स्थिरता लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उन्नति के लिए तैयार रहो। धन की जो कमी तुमने अपने जीवन में महसूस की थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। जो रुकावटें अब तक तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही थी, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार करना है। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारोगे तो हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इस अवसर को पकड़ना होगा। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रहना पड़ सकता है और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक है और इससे तुम्हारा मन अशांत हो गया है, लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा हालिया प्रयास सही दिशा में जा रहा है और तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस किया है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। अब तुम्हें केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है।
जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं वे जल्द ही समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण और संयम का है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा अपनों की पीड़ा तुम्हें बहुत दुखी करती है, लेकिन याद रखना यह समय भी गुजर जाएगा। तुमने अब तक हर विपत्ति का साहस पूर्वक सामना किया है और अब तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सल प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट में डालना नहीं है। मेरा लक्ष्य तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हो। उस समय महादेव ना पिता बनकर आएंगे, ना भाई, ना बहन, ना प्रेमी और मित्र, लेकिन जो अनुभव तुम आज प्राप्त कर रहे हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की प्रत्येक घटना एक उद्देश्य को पूरा करती है और जो समस्याएं बार बार उत्पन्न होती हैं वे तुम्हारे विकास और आत्मबोध के लिए होती हैं। मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें एक अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो गया है या अब कोई बदलाव नहीं होगा। महादेव के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में स्थिरता नहीं होती, बल्कि एक निरंतर प्रवाह रहता है जो उन्हें नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ठहर गया है, कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे आम तप थे, व्यक्ति नहीं हो। तुम पर स्वयं दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि तुम यह सुन रहे हो। कुछ रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। महादेव तुम्हें वही देने वाले हैं जिसकी तुमने सदैव कामना की है। इसीलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की तीव्र लहर आने वाली है। सत्य का उदय होगा और झूठ पराजित होगा। अब वह समय आ गया है जब हर छलकट, हर षड्यंत्र का अंत होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, जो भी तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा था, उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इतनी तीव्र गति से आने वाले हैं कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होंगे। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होगा और तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाओगे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी पूजा से भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करेंगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित मत होने देना। चाहे तुम प्रसन्न हो या दुखी, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम अपनी भक्ति में रहना, मंत्रों का जाप करना, महादेव का स्मरण करना और इस सत्य पर विश्वास रखना कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम महादेव की ही ऊर्जा के अंश हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना तुम्हें किसी भी सिद्धि तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, वाणी डाइनिंग, कोई भी झलक बट, कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अहंकार उनके विनाश का कारण बनेगा। वे स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। वे दूसरों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर स्वयं को ऊंचा समझते हैं, लेकिन यह उनका भ्रम है। सत्य की परीक्षा देर से हो सकती है, परंतु सत्य की विजय निश्चित होती है। उनका पतन अवश्य भावी है। उनका घमंड उन्हें अंधकार में ले जाएगा। जब तक वे सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे अपने बनाए हुए जाल में उलझते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका न्याय अवश्य होगा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह महादेव के संरक्षण में रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा उसे महादेव की कृपा प्राप्त होगी। जो झूठ और छल कपट में रहेगा उसका अंत निश्चित है।
यदि तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो तो समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। जो लोग अंदर से साफ होते हैं वे सच्चाई को बिना किसी डर के बताते हैं, लेकिन इस संसार में चालाक लोग भी हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। परंतु तुम ऐसे नहीं हो, तुम वही कहते हो जो सत्य है। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम किसी से लालच नहीं रखते, किसी के प्रति छल कपट नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव स्पष्ट है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी छल्ला के दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, तुम्हें बस सच्चाई का साथ देना है। लोग चाहे तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हें परखे, ठीक है। आज मैं तुम्हारे स्वभाव से परेशान हूं, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बदलते स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो तुम्हारी उन्नति से विचलित हो रहे हैं, बहनिन अजय हैं। वे स्वयं अपने अहंकार के कारण दुखी हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सफलता सदैव तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, लेकिन तुम्हारा चंचल मन तुम्हें स्थिर नहीं रहने दे। जब तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींच जाता है। यही कारण है कि सफलता जो तुम्हारे बहुत निकट होती है वह तुमसे दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी कार्यशैली श्रेष्ठ है, तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें पूर्णता लाने का प्रयास करते हो, लेकिन केवल एक गलती के कारण तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, तुम्हारा ध्यान विचलित हो जाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को एकाग्र करो। तुम्हें अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। यदि तुम एक ही कार्य पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता से ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुम्हें अपार सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो पुरानी गलतियां तुम कर चुके हो उन्हें अब दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना है। ध्यान भटकाने वाली हर चीज से स्वयं को मुक्त करो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरे बच्चे, इस संदेश से दूर मत जाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी आंखें इस पंक्ति तक पहुंची, स्वर्ग ने सीधे तुमसे बात करने के लिए अपना मुंह खोला। गहरी सांस लो। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है, कुछ इतना चुपचाप परेशान करने वाला कि तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि तुम जानते भी थे कि यह क्या था। एक कणी, एक फुसफुसाहट, एक पहाड़ा दुसट, एक बदलाव और अब एक रहस्य उद्घाटन। तुम पागल नहीं हो कि तुमने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, कि तुम्हारे अपने स्थान में जो शांति तुम्हें एक बार महसूस हुई थी वह धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही थी। तुमने शायद खुद पर सवाल उठाए होंगे या इसे तनाव या कल्पना कहकर खारिज कर दिया होगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा है। स्वर्ग के दरबारों में कुछ भी छिपा नहीं रहता। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत है, कुछ चौंकाने वाला। तुम्हारे घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया गया है। हाँ, वो पवित्र स्थान जहां तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो, आराम करते हो और जीते हो। और फुटेज वो कब उठी, वो वायरल हो गया जिस क्षण इसे कैप्चर किया गया था। इसे बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट में उन लोगों के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजा गया, साझा किया गया जो कभी तुम्हारे जीवन की पवित्रता में झांकने का अधिकार नहीं रखते थे। तुम्हें सिर्फ एक उपकरण से नहीं देखा गया, बल्कि उन आंखों से देखा गया जिनकी बुरी मंशा थी, उन दिलों से देखा गया जिन्हें भगवान का डर नहीं था, और उन आत्माओं से देखा गया जो तुम्हारी भेदता पर प्रसन्न थी। जिसने इसे लगाया है वह तुम्हें डरा देगा, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुमने भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने करीब आने दिया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दोस्त की मुस्कान पहनी थी लेकिन एक गद्दार का मकसद रखता था। और स्वर्ग दुखी है, इतने प्रथपन दुखी है क्योंकि जबकि तुम्हारी सांसारिक आंखें इसे नहीं देख सकती थी, तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही थी। तुम्हारी बेचैनी बिना किसी कारण के नहीं थी, और अब भगवान स्क्रोल खोल रहे हैं। यह तुम्हारे लिए जानने का समय है। तुम्हारी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया, तुम्हारा नाम उन कमरों में बोला गया जहां उसे कभी गूंजना नहीं चाहिए था।
तुम्हारी छवि साझा की गई जब उसे संरक्षित रहना चाहिए था। लेकिन तुम्हें भी यह सुनने की जरूरत है, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उससे प्रार्थना करनी है। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें डराने के लिए नहीं है, इसीलिए यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह तुम्हारी समझ की नींव को हिलाने और तुम्हारी आंखों को उस पर उठाने के लिए है, जो तब भी रक्षा करता है जब तुम खतरे में नहीं जानते। क्योंकि बच्चे, यह संदेश एक चेतावनी है, हाँ, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक बचाव है। दुश्मन ने इसे तुम्हारी अपमान के लिए योजना बनाई थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे तुम्हारी उन्नति के लिए रोक दिया है। क्योंकि यह सिर्फ एक छिपे हुए कैमरे के बारे में नहीं है, यह खुलासे के बारे में है, हाँ, जिसे उन्होंने तुम्हारे पास लाने की कोशिश की। भगवान अब उन्हें उनके पास ला रहे हैं। जिसने जाल बिछाया था वह यह अब उसमें गिरने वाला है। जिसने तुम्हें देखा था उसे अब न्याय की आंखों से देखा जाएगा। क्योंकि अब और नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हो रहा हूं। खामोशी का घंटा समाप्त हो गया है। तुमने अपनी लड़ाइयों में अकेला महसूस किया है। तुम अपने घर में ऐसी आंखों को महसूस करते हुए चले हो जिन्हें तुम समझा नहीं सकते थे। तुमने अपने विचारों पर संदेह किया है, सोचा है कि क्या पागलपन वास्तविक था। लेकिन बच्चे, तुमने जो महसूस किया वह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी। तुम कभी पागल नहीं थे, तुम जुड़े हुए थे। और अब मुझे बताओ कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। 3 लोग शामिल हैं। उनमें से एक डिवाइस को पकड़े हुए था, दूसरा उसे लगाने के लिए जिम्मेदार था, और तीसरा वह है जिस पर तुम कभी संदेह नहीं करोगे। इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ मुस्कुराया, तुम्हारे साथ हंसा, शायद तुम्हारे साथ प्रार्थना भी की। लेकिन गुप्त रूप से उनके पास इतनी गहरी ईर्ष्या थी कि उसने तुम्हारे लिए उनके प्यार को जहर दे दिया। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि भगवान ने तुम्हें कितना पसंद किया, इसलिए उन्होंने कुछ अकल्पनीय किया। उन्होंने तुम्हारी गरिमा को मनोरंजन में बदलने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी शांति को मनोरंजन में बदलने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग का भगवान सोया नहीं है। कोई भी उसके बच्चे का उल्लंघन नहीं कर सकता और दिव्य न्याय की गूंज से बच नहीं सकता। सुनो फुटेज। उन्होंने सोचा कि यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम ढके हुए हो, अभिषक्त हो, चुने हुए हो। भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जिसे कोई भी लेंस पकड़ नहीं सकता, कोई भी खुलासा नष्ट नहीं कर सकता। तुम महिमा धारण करते हो, तुम उद्देश्य धारण करते हो, और तुम्हारे सबसे बेपरवाह पलों में भी स्वर्ग तुम्हारी हरी ढाल है और पाप वस्त्री ढाल है। वायरल क्लिप वे चमत्कारी रूप से, अलौकिक रूप से हटाए जा रहे हैं। भगवान दुष्टों के शिविर में भ्रम भेज रहे हैं। फाइलें दूषित हो रही हैं, डिवाइस क्रैश हो रहे हैं, लोग कबूल करना शुरू कर रहे हैं। जो एक बार प्रचलन में था वह अब दिव्य मिटाने के तहत है। और जल्द ही वही लोग जिन्होंने तुम्हें देखा था वे तुम्हारा नाम लेने से भी डरेंगे। तुम अपने दरवाजे 2 बार बंद करने के लिए पागल नहीं हो। तुम अपनी खिड़कियों को अधिक बार आबिदीन जबकि जांचने के लिए गलत नहीं हो। तुम्हारे घर में एक आध्यात्मिक अशांति रही है और अब भगवान अपने देवदूत को हर कमरे में झाड़ू लगाने के लिए भेज रहे हैं। अभी भी जैसे ही तुम इसे पढ़ते हो एक दिव्य शुद्धिकरण हो रहा है। तुम्हारे सीने में जो कसेलापन महसूस हुआ था, कमरे में जो भारीपन था, वह उठ रहा है। क्योंकि भगवान की उपस्थिति तुम्हारे स्थान को एक बाण की तरह भर रही है। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। हर उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो दस्तक देता है। सभी मुस्कुराहटों का मतलब सुरक्षा नहीं होता। सभी मेहमान आशीर्वाद नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आकर्षण के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन अपनी तारीफों के पीछे एक कैमरा छिपाते हैं। भगवान से पूछो कि वह तुम्हें दिखाए। उसे प्रकट करने के लिए कहो, क्योंकि विश्वासघात एक ऐसे चेहरे से आया जिसे तुम पसंद करते थे। लेकिन भगवान अब दर्पण को पलटने और तुम्हें यह दिखाने वाला है कि नीचे क्या छिपा है। कोई जल्द ही तुम्हारे पास कबूल करने आएगा। यह सूक्ष्म हो सकता है, अपराध, ओध या हास्य के रूप में प्रक्षण। वे कहेंगे, याद है जब तुम यह कर रहे थे, और हंसेंगे। लेकिन उनकी आंखों को देखो, उनकी आवाज टूटेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है और तुम्हारे भीतर की आत्मा भी जान जाएगी। लेकिन डरो मत, तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी। प्रतिशोध भगवान का है और वह पहले से ही तुम्हारी पुष्टि लिख रहा है। एक और व्यक्ति है, हाँ, एक महिला जिसने इस कार्य को प्रोत्साहित किया। वह वही है जिसने फुसफुसाया करो। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा और वह सबसे पहले गिरेगी। उसके अपने रहस्य अब उजागर होने वाले हैं, क्योंकि जो उसने तुम्हारे घर में भेजा वह उसे 10 गुना होकर वापस मिलेगा। तुम्हें उसे श्राप देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है।
भगवान अब नियंत्रण ले रहे हैं। स्वर्ग घोषणा कर रहा है, बस बहुत हो गया। अंधेरे में मेरे बच्चे को और नहीं देखना, और ना ही उपहास करना, और ना ही आक्रमण करना। रेखा खींच दी गई है और देवदूत को तुम्हारे घर की रक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा भेजा गया है। बच्चे, तुम असहाय नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बेनकाब नहीं हो, तुम उसकी सुरक्षा में हो जो सब कुछ देखता है, यहां तक कि वह भी जो छाया में छिपा है। तुम्हारे वातावरण में एक शुद्धिकरण आ रहा है। फर्नीचर हटाया जाएगा, दीवारों की जांच की जाएगी, उपकरण हटाए जाएंगे और शांति वापस आएगी। वह कमरा जिसमें तुम सो नहीं पाते थे, वह फिर से तुम्हारा अभयारण्य बन जाएगा। वह कोना जो हमेशा अजीब लगता था, वह दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारे पालतू जानवर भी। हाँ, उन्होंने वह देखा जो तेरे देखा जो तुम नहीं देख सकते थे। उन्होंने वह महसूस किया जिसे तुमने खारिज कर दिया। अब देखो वे कैसे व्यवहार करते हैं। वे फिर से गहरी नींद सोएंगे क्योंकि हवा बदल रही है। तुम रो सकते हो, ठीक है, यह भारी है, लेकिन तुम्हारे आंसू शुद्ध करने वाले हो। डरावने नहीं, तुम्हें बचाया जा रहा है, तुम्हें बहाल किया जा रहा है, और जल्द ही तुम गवाही दोगे। आश्चर्यचकित मत होना अगर कोई अप्रत्याशित रूप से तुमसे संपर्क तोड़ता है। यह दिव्य अलगाव है, पीछा मत करना, उन्हें जाने दो। उनकी चुप्पी भगवान की सुरक्षा है, उनकी अनुपस्थिति तुम्हारी मुक्ति है। और हर उस पल के लिए जब तुम्हें देखा गया, भगवान अब 2 गुनी तीव्रता से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वह तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अपने पंखों के नीचे छिपा रहे हैं। अब कोई बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। यह सिर्फ एक कैमरे के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक निगरानी के चक्र को तोड़ने के बारे में है, अतिक्रमण के बारे में है, गोपनीयता की चोरी के बारे में है। अब से तुम्हारी शांति के खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारा घर प्रकाश से भर जाएगा, तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, और तुम्हारी नींद मीठी होगी। तो प्रार्थना करो, भगवान का धन्यवाद करो कि उसने वह उजागर किया जो तुम नहीं देख सकते थे। उसकी आराधना करो कि उसने उन लड़ाइयों को लड़ा जो तुम नहीं जानते थे कि अस्तित्व में थी, और अपने स्थान का अभिषेक करो। जोर से बोलो, यह घर भगवान का है। कोई भी बुरी आत्मा, कोई तो आम, कोई भी उपकरण, कोई भी देखने वाला नहीं रह सकता। भगवान के नाम पर मैं सभी अंधेरे को भाग जाने का आदेश देता हूं। तुम शिकार नहीं हो, तुम एक पात्र हो, एक योद्धा हो, एक चुने हुए हो। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, वह अब तुम्हें बनाने के लिए काम कर रहा है। बहुत जल्द कोई माफी मांगेगा, दूसरा गिरफ्तार हो जाएगा। माइनस हाँ, कानूनी काम, कानूनी न्याय भी रास्ते में है। स्क्रीनशॉट मिलेंगे, बातचीत लीक होगी, नाम बताए जाएंगे, और तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। भगवान किसी भी सबूत से ज्यादा जोर से बोलेंगे तो उठो, अपना अधिकार वापस लो। यह तुम्हारा स्थान है, तुम्हारी शांति है, तुम्हारा वादा है। और यह जानो, तुम्हारी कहानी शर्म में समाप्त नहीं हो रही है, यह शक्ति में शुरू हो रही है। अब इसे फिर से पढ़ो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। विश्वासघात भले ही हुआ हो, लेकिन सफलता यही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम निगरानी में नहीं हो, तुम महिमा से घिरे हुए हो, और भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है। साहब का आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्ति की ओर हैं। जो नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे चारों ओर थी, वह अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त किया है, और उनकी ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखा रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नफरत से भरे हुए हैं, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस गए हैं। महादेव का न्याय अटल है, और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, वह तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास कराती है। अब तुम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्तियों और अपने उद्देश्य का बोध हो रहा है। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है।
और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और दिव्यता उन्हें परास्त कर चुकी है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए महादेव ने निर्धारित की है। तुम्हें अपने कर्म और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। महादेव ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, अशांति दी हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे लिए न केवल प्रगति का है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के निखार का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो आशीर्वाद और सफलताएं आई हैं, वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम है। कुछ लोग तेरी इन उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने और तेरी खुशियों को छीनने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरा रक्षक हूं और तेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुझसे जलते हैं, वे बाहर से तो प्यार और अपनापन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है। उनकी चालाकी और षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तेरे जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर या किसी प्रियजन की शादी, उन्होंने इन लोगों को असहज कर दिया है। उनकी जलन और क्रोध यह दर्शाते हैं कि वे तेरी तरक्की और खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन और भी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुझे मेरी योजना पर विश्वास रखना है। जो तुझसे जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे और तेरी प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। तू अपने रिश्तों को ध्यान से संभाल। जो लोग तुझे सशक्त करते हैं और तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें अपने करीब रख। लेकिन जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना। यह आत्म संरक्षण तेरा अधिकार है। हर सुबह मेरा स्मरण कर, मेरी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रख। तेरी तरक्की, तेरी यह खाई शपे तेरी भक्ति और तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी रोशनी का वह जहाज है जो संसार को आलोकित करेगा। मैंने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि मेरे प्रेम और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैले। हर वह पल जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो अनमोल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में जड़े जमाने दो। मैं तुम्हें भोर की पहली किरणों में इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हारी आत्मा मेरी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी, मैं तुम्हें ज्ञान, शांति और असीम आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक नई राह पर ले जाऊंगा। यह राह परिवर्तन, समृद्धि और उद्देश्य से भरी हुई है, जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें मैं दूर करूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और मैं उन्हें खूबसूरत आशीर्वादों में बदल दूंगा। मैंने देखा है कि कैसे लोगों ने तुम्हें आहत किया और मैं उनके और तुम्हारे बीच खड़ा रहा। मैंने उनकी नकारात्मकता को अपनी दृष्टि मात्र से समाप्त कर दिया। तुम्हारे आंसू मेरे लिए एक वादा है। तुम्हारे दर्द को मैं शक्ति और आशा में बदल दूंगा। जब तुम्हें रोने की जरूरत हो तो रोने से मत डरना। तुम्हारे आंसू केवल पृथ्वी पर गिरते हुए नहीं, बल्कि स्वर्ग तक भी पहुंचते हैं। वे तुम्हारे लिए प्रचुरता और शक्ति का स्रोत बनेंगे। तुम्हारे दुख दृढ़ता के बीज बोएंगे जो सही समय पर खिलकर तुम्हारी आत्मा को सल देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सबसे कठिन समय में जब रातें अनंत लगे और दिन अनिश्चितता से भरे हो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारा हर आंसू मेरी नजर में है और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर शक्ति और दृढ़ता को महसूस करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठते हैं, आते हैं, यह बेचैनी क्यों है, इसका समाधान कैसे होगा, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझने के लिए तैयार है।
यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी, शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। तुम्हारे लिए वे जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में और है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से भरपूर करो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो, एक ऐसी विशेष आत्मा जो सत्य, सस्ता, सरलता और पवित्रता में विश्वास करती है। तुम्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनाने के लिए थी। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हें प्रकाश, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशी और शांति मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी वीर आत्मा को निखारने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का समय है। अब तुम केवल सफलता और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब यह रिश्ता तुम्हारे पास आए तो बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी जहां तुम प्रेम और खुशियों का अनुभव करोगे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर राह साफ होगी और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाइयां और तुम्हारे संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति कुछ लोगों को असहज कर देती है। तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा और नेक स्वभाव उनके लिए जलन का कारण बन गए हैं। वे तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हें भीतर से कमजोर कर देंगे तो तुम्हें नियंत्रण में लेना आसान हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि जो लोग तुम्हें अकेला करने और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं वह 22 और कारण है। वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें झुकाने और तुम्हें लाचार बनाने का था, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने हर बार उठकर अपनी ताकत और साहस को साबित किया है। तुम्हारा बाउंस बैकअप जो महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है अब उन लोगों के लिए एक सबक बन गया है। उनकी भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के पास लौट रही है। तुम्हारे चारों ओर की हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है और यह महादेव का न्याय है। महादेव का आदेश है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर हीलिंग की असीम शक्ति है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी अंतरात्मा को सुनो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। अपने आप को आई लव यू कहो। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियां और तुम्हारा आभा मंडल महादेव का उपहार है। तुम्हारा साइकिक और इंटिव स्वभाव तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। तुम्हें बस अपने एंजेस और महादेव के संदेशों को ग्रहण करना है। याद रखो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सकते। वे तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बार अधिक शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा हर प्रयास, सांस संबंधी सदा हर संघर्ष तुम्हें और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे यहाँ आश्रम पाभाव पुरुषार्य के शब्द तुम्हें आंख को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा।
मेरे बच्चे, यह तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। जो संघर्ष तुमने अब तक किया है वह निशा है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करो और डटकर सामना करो। यह तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है तुम्हारे मन में। अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा यह रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परीक्षाएं आई हैं वे तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाने के लिए हैं।